तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे फोर्थ मास्टर जो होते हैं हमारे सोवुल को अपनी कहानी बता रहे होते हैं कि कैसे उनकी कोर शैटर हुई और कैसे वो इस जंगल के अंदर आकर फंस गए। तो मास्टर कहता है कि एक चोर हमेशा चोरी करता है और अगर मेरी कोर सलामत होती तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारी उस इटर्नल जुत पिल को भी चोरी कर लेता जो तुमने बनाई थी, लेकिन वो मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि मेरी कोर शैटर हो चुकी है। उस पिल को खाने का मुझे फायदा ही नहीं है, ना ही उसका मेरे पर कोई असर होने वाला है। तो वहाँ सोवुल कहता है कि मास्टर मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आप पिल लेना चाहते हैं तो आप वो पिल ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर चोरी की बात क्यों कर रहे हैं। तो फोर्थ मास्टर से कहता है कि बच्चे जो काम हमने सीखा होता है वो काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और फिर साथ ही उसे कहता है कि बच्चे अब यहाँ पर जो कुछ भी तुम्हें सिखाया था वो सब कुछ बिल्कुल ही मत भूलना, बाकी के मास्टर्स ने तुम्हें जो कुछ सिखाया था वो भी मत भूलना, क्योंकि बाकी के सभी मास्टर्स की कोर भी शैटर हो चुकी थी। इसी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हें जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। तो हमारा सोवुल जो होता है वो आगे से काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि मास्टर ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि वो भी वाकई में जल्दी मरने वाले हैं। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं कि बच्चे एक बात तुम्हें चारों मास्टर्स ने यही सिखाई होगी कि एक एल्केमिस्ट जो होता है एक एल्केमिस्ट अपनी किस्मत का मालिक खुद होता है। वो खुद यहाँ पर फैसला करता है कि उसे क्या करना है और वो आगे जाकर क्या बनेगा, इसलिए यहाँ पर किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना। जहाँ तक कि हमने तुम्हें कहा था कि हमारे ऊपर भी भरोसा मत करना। फिर साथ ही फोर्थ मास्टर वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि बच्चे तुम हमें मिले, तुम जहाँ पर हमें मिले और हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और हम तुम्हारे मास्टर्स के और साथ में हम तुम्हारे फादर्स बन सके। हमने तुम्हें वो सब कुछ सिखाया जो हम तुम्हें सिखाना चाहते थे, हमें यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुशी मिली है। वो से कहता है कि सोवुल हमें यहाँ पर थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए, ना कि तुम्हें यहाँ पर हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो इसी के साथ ही वहां पर फिफ्थ मास्टर भी उनके पास आकर खड़ा होता है। तो फोर्थ मास्टर कहते हैं हर बार तुमसे पूछा जाता है लेकिन तुम कभी भी यहाँ पर इस बारे में बताते नहीं हो, तुमने कभी ना ही अपना नाम बताया ना ही अपने बारे में बताया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो वो से कहता है कि तुम क्या जानना चाहते हो, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास भी बहुत ही कम समय बचा है, हमारी तरह तुम भी जल्दी ही मरने वाले हो, तो क्यों ना तुम भी यहाँ पर हमारे सोवुल को अपने बारे में बता दो क्योंकि वक्त आ चुका है। तो वो से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इसी तरह मरना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता कि दुनिया को मेरे बारे में पता चले, तुम में से भी किसी को इस बारे में पता चले। तो फोर्थ मास्टर से कहता है कि अब बस भी करो, मरने से पहले मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है, कम से कम तुम अपना नाम तो बता ही सकते हो, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं देने दूंगा, मैं यहाँ पर भूत बनकर आऊंगा और तुम्हें डराता रहूंगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर जल्दी से बता दो। तो इसी के साथ ही उसे कहता है क्या वाकई में अब तुम भी यहाँ पर मरना चाहते हो, अगर ये तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बता देता हूँ। तो फिफ्थ मास्टर से कहता है कि मेरा नाम पोंग सी हियोंग है। तो जैसे ही वो यहाँ पर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम पोंग सी हियोंग है, तो ये बात सुनते ही फोर्थ मास्टर घबरा जाते हैं, फिर साथ ही हैरान होकर कहते हैं क्या वाकई में तुम तो मोनार्च ऑफ द इवल स्वर्ड द मार्शल गेट कीपर हो, यानी कि उसके दो टाइटल्स होते हैं और दोनों टाइटल्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो उसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इवल स्वर्ड का मोनार्च यहाँ पर ऐसे इस हालत में कैसे हो सकता है, तुम्हारे दोनों बाजू कट चुके हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ जिसके नाम से कभी दुनिया डरा करती थी, हाँ मैं वही हूँ जिसके पास कभी इवल स्वर्ड हुआ करती थी, लेकिन अब मेरे पास बाजू ही नहीं है जिसके साथ मैं किसी स्वर्ड को यूज कर सकूं। तो फोर्थ मास्टर से कहता है तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा। हाँ मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि फर्स्ट मास्टर जिसे यहाँ पर इटर्नल एल्केमिस्ट कहा जाता था, जो 800 साल तक जिंदा रहे, वो यहाँ पर एक कमाल के प्रोफेसर थे और एक एल्केमिस्ट थे, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा कमाल के इंसान हो, अगर वो जिंदा होते तो वो भी यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट देते अगर तुमने पहले हमें इस बारे में बताया होता। तो मास्टर पोंगो से कहते हैं कि मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानने लायक तो है ही नहीं है। तो फोर्थ मास्टर कहते हैं बस भी करो, तुम एक महान इंसान थे, तुम तो एक लेजेंडरी कैरेक्टर हो, बाहर की दुनिया में म्यूरियम वर्ल्ड में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, तुम यहाँ पर अपने बच्चे सोवुल को इस बारे में नहीं बताओगे। हम सभी लोगों ने अपनी सारी की सारी सीक्रेट आर्ट्स इसको दे दी, लेकिन तुमने सोवुल को अपनी सीक्रेट आर्ट नहीं दी क्योंकि तुम्हारे पास वो सीक्रेट आर्ट्स है जिनसे ये पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसका मास्टर होने के नाते तुम्हें यहाँ पर इसको ये सब कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था और फैसला किया था कि इसे सब कुछ सिखाएंगे। तो फिफ्थ मास्टर कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो फोर्थ मास्टर कहता है प्लीज प्लीज बस भी करो, तुम्हारे बाजू किसी ना किसी ने तो काटे होंगे, अब यहाँ पर किसी ना किसी ने तुम्हारी ये हालत की होगी, तुम्हारी नीडान किसी ना तो शैटर की होगी जिसकी वजह से तुम बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर आए थे। तो क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा भी एक डिसाइपल हो जो तुम्हारे लिए जाकर बदला ले। तुम्हें पता है कि सोवुल एक बहुत ही अच्छा बच्चा है और हम सभी मास्टर्स ने उससे रिक्वेस्ट किया कि बाहर की दुनिया में जाकर उसे क्या करना है, जैसे ही वो बीस्ट फॉरेस्ट से बाहर निकलेगा वो हमारे लिए ये काम करेगा और हमारे काम को जरूर पूरा करके हमारे एहसान का बदला चुकाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा बदला भी ले सकता है। तो मास्टर जो होते हैं वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ये बात नहीं सुनना चाहता कि कोई मेरे लिए जाकर बदला ले, और ना ही मुझे यहाँ पर इससे कोई फर्क पड़ता है कि अब उनके साथ क्या होगा। तो यहीं पर से 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल गुजरने के बाद फाइनली यहाँ पर फोर्थ मास्टर का भी वक्त आ जाता है। तो फोर्थ मास्टर कहता है कि बच्चे वक्त पूरा हो चुका
चुका। मुझे लगता है कि फाइनली अब यहाँ पर मेरा भी टाइम पूरा हो गया और मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर सभी के सभी ट्रेजर्स जो थे मरने से पहले जिन लोगों ने मुझे पकड़ा था, जिन्होंने मुझे मेरी कोर को शैटर किया था, उनको मैंने सारे खजाने के बारे में बता दिया था। लेकिन एक खजाना ऐसा है जो अभी यहाँ पर छुपा हुआ है, जिसके बारे में मैंने दुनिया में किसी को नहीं बताया। मुझे एक यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म की चाबी मिली थी, एक चाबी जो बहुत ज़्यादा अजीब थी। उस चाबी के बारे में मुझे भी नहीं पता कि उसे कहाँ पर यूज़ करना और कैसे यूज़ करना है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने उसे कहाँ पर छुपाया हुआ है। मुझे लगता है कि अगर तुम उस चाबी को ढूंढ लेते हो तो उसके मकसद को भी ढूंढ पाओगे कि आखिर वो चाबी कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, और मुझे लगता है कि उससे तुम्हें कोई बहुत ही बड़ा खजाना मिल सकता है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर साथ ही वो कहता है कि सोवुल, मैं चाहता हूँ कि तुम सीनियर पोंग यानी 5th मास्टर के पास जाओ मेरे मरने के बाद, और जाकर उसके ऊपर जोर डालो कि वो तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट सिखाए, क्योंकि अगर उसने तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट सिखा दी तो फिर तुम दुनिया में बहुत ज़्यादा महान इंसान बन जाओगे। तुम यहाँ पर हर किसी को बड़ी आसानी से हरा पाओगे, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है जो कि कभी हीवनली पैलेस में रहकर आ चुका है। अब मरने से पहले मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरा डिसाइपल सोवुल हीवनली पैलेस में जाए और तुम उस लेवल के ऊपर पहुंचो जहां पर तुम एक इटर्नल गार्ड बन जाओ, यानी कि तुम एक रियल के गार्ड बन जाओ और हमेशा के लिए जिंदा रहो। क्या तुम अपने मास्टर के लिए करोगे? तुम्हारे मास्टर दूसरी बार जन्म लेने के बाद फिर से तुम्हारे मास्टर बनकर वापस आना चाहते हैं। तुम्हारा सोवुल कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही मास्टर भी गुजर जाते हैं। तो इस तरह हमारे सोवुल के चौथे मास्टर भी मर जाते हैं, और चौथे मास्टर के मरने के बाद हमारा सोवुल 5th मास्टर के पास चला जाता है और उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। पूरे 7 दिन तक वो उनके घर के बाहर बैठा रहता है और उनसे कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे अपनी टेक्निक सिखा दें। तो मास्टर उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ये सीखना चाहते हो? तुम्हारा सोवुल कहता है जी मैं सीखना चाहता हूँ। तो मास्टर कहते हैं कि 7 दिन गुजर गए तुम्हारे 4th मास्टर को मरे हुए, अब तुम्हारा दिमाग काफी हद तक शांत हो चुका होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है और मेरा वक्त भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो सही, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आज से 21 साल पहले जब तुम बच्चे थे 10 साल के, उस वक्त मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने तुम्हें एक मंत्र पढ़ाया था, क्या तुम्हें वो मंत्र आज भी याद है? तुम्हारा सोवुल कहता है जी जी मास्टर, मुझे वो मंत्र अच्छी तरह से याद है। आपने कहा था कि हर रात सोने से पहले इसको याद कर लेना, तुम्हें कोई चीज नहीं भूलेगी, और मैंने उसको याद किया था। तो मास्टर कहते हैं कि ये समझो कि मैंने यहाँ पर पूरी माउंटेन की एक छोटी सी टिप तुम्हें दी थी, अभी यहाँ पर उस पूरी माउंटेन को तुम्हें देना बाकी है। लेकिन क्या तुम वाकई में यहाँ पर बाकी के सारे मंत्र को भी याद कर पाओगे, क्योंकि उस टेक्निक का हिस्सा बाकी का बहुत ज़्यादा लंबा है। तो सोवुल कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर पूरी जी जान लगाऊंगा आपके इस एहसान का बदला चुकाने में, अब बस मुझे वो टेक्निक सिखा दें। तो 5th मास्टर से कहते हैं चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मेरे डिसाइपल और मैं तुम्हारा मास्टर, लेकिन तुम्हें बदले में मेरे लिए कुछ करना होगा। तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ करने को तैयार हो? क्योंकि इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं, तुम्हें मेरी 2 शर्तों को पूरा करना होगा। अगर तुम दोनों शर्तों को पूरा करते हो तभी मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाली एक स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा। तुम्हारा सोवुल कहता है मास्टर शर्तें जो भी हो मैं पूरी करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर यहाँ पर सोवुल के सामने कौन सी शर्तें रखने वाले हैं।